प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मिशन इतवार के सभी शुभकामनाएं अदा करता हूं और प्रभु से ये विनती करता हूं कि हम सब प्रभु से जुड़े रहें, उनके लायक बनते चलें। पवित्र वचन कहता है, तुम्हारे लिए मेरी एक योजना है, तुम्हारे विनाश का नहीं कल्याण का। हम सब इस धरती पर भेजे जाते हैं एक योजना के तहत। पिता ईश्वर को मेरे लिए, आपके लिए एक योजना है, जिसके कारण मैं और आप इस पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। जो मेरे अंदर निहित है वही मैं दूसरों को दे पाऊंगा। यदि मेरे अंदर प्रेम भरा है तो मैं दूसरों को प्रेम परोसूंगा। यदि मेरे अंदर नफरत भरा है तो मैं दूसरों को नफरत के राह पर ले चलूंगा। ये मिशन इतवार हमारे लिए एक बुलाहट है, एक चुनौतीपूर्ण बुलाहट है, जिससे मैं कूट कूट कर भरा हूं वही मैं दूसरों को दे पाऊंगा। क्या मैं अपनी जिंदगी के जरिए, अपने वचनों के जरिए, अपने कार्यों के जरिए दूसरों को ईश्वरीय प्रेम दे पाऊंगा, ईश्वरीय शांति बांट पाऊंगा? यह मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। किसी लोभ या लाभ की इच्छा के तहत नहीं, कोई डर के मारे नहीं, बल्कि प्रेम से प्रेरित होकर पवित्र वचन को सुनाया जाना चाहिए। संत पौलुस का व्यक्तिगत अनुभव उन्हें बाध्य करता है कि वह सुसमाचार का प्रचार करें। उनके अंदर प्रभु के जो क्षमा और शांति का अनुभव उन्होंने किया, वो दूसरों के साथ बांटते रहे। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में एक व्यक्तिगत अनुभव प्रभु की शांति का, प्रभु के प्यार का अनुभव करें। उसी प्यार को, उसी शांति को, उसी व्यक्तिगत अनुभव को हम दूसरों के साथ बांट सकें। यही सबसे बड़ी प्रचार है, प्रसार है। क्या हम अपने बलबूते पर, अपने व्यक्तिगत अनुभव के बलबूते पर दूसरों को प्रभु यीशु तक ले आ सकते हैं? उनके व्यक्तिगत जीवन से, जो अनुभव से जो प्रचार किया गया, उसका आलम यह था कि उनके प्रचार के तुरंत बाद लोग पूछते थे, हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन इस तरह प्रभावित होते हैं या नहीं? ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये हमारी बुलाहट है कि हम अपने व्यक्तिगत जिंदगी को परखें और देखें और उस व्यक्तिगत अनुभव को साझा करें, ताकि हम दूसरों के समक्ष एक ऐसे प्रभु को पेश कर सकें जो मैंने अपने व्यक्तिगत जिंदगी में अनुभव किया है और अनुभव करता रहता। हम एक ऐसे संदर्भ में जीते हैं जहां लोग हमारी सेवाओं से परिचित हैं और उसका लाभ उठाते भी हैं, लेकिन क्या वे हमें आध्यात्मिक नजरिया से निहारते हैं? क्या वे हमें आकर के ये बोलते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए? शायद हमारे व्यक्तिगत अनुभव में कमी रह जाती है। जब तक व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता, तब तक हम ईश्वरीय प्रेम को, ईश्वरीय शांति को दूसरों तक नहीं दे पाएंगे। पवित्र वचन कहता है, सुसमाचार लाने वालों के पांव कितने सुंदर हैं। क्या हम अपनी जिंदगी के जरिए
अपनी सेवा के जरिए, अपनी बोली के जरिए दूसरों को सुसमाचार देते हैं। ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय शांति का एहसास कराते हैं। ये हमारे लिए चुनौती है। अपने सब सेवा भाव में, सेवा कार्यों में प्रभु यीशु के उस शांति को हम जाहिर करें, इजहार करें, ताकि लोग प्रभु को समझ सकें, प्रभु के आगे आ सकें, प्रभु के शांति को, प्यार को अनुभव कर सकें। वही सबसे बड़ा प्रचार है। हमारी जिंदगी ऐसी हो कि लोग, सुनने वाले और देखने वाले एक बाइबल जैसा हमारी जिंदगी हो। ये मिशन इतवार हम सबों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे समक्ष आए, जिससे हम प्रभु के प्यार को और सटीक ढंग से और व्यक्तिगत ढंग से अनुभव कर सकें और उसी प्यार और शांति को दूसरों के साथ बयां करें। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।